जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, मैं आ गया हूँ आपके सामने जो है RWA मॉक टेस्ट का एनालिसिस लेकर। तो आपको जो है अभी तक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का नहीं मिल रहा था, तो आज से जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एनालिसिस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एनालिसिस तभी मिलेगा अगर दिल्ली पुलिस वाले बच्चे जुड़ते हैं और उन्हें अच्छा लगता है। तो अगर कोई दिल्ली पुलिस वाला जो भी मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन देखे, अगर उसे पसंद आए तो वो कमेंट बॉक्स में बस छोड़े, एक तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, वो आज से ही जुड़ जाए, और कमेंट बॉक्स में छोड़ दे कि हाँ भैया आगे भी जो है सॉल्यूशन संडे को करवा दिया करो, तो ही जो है मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन आएगा। बाद बाकी ये है अपना जीडी का तो चल ही रहा है। तो क्योंकि ये दिल्ली पुलिस का अभी तक नहीं करवाया सॉल्यूशन, बाद बाकी पेपर का तो आपको पता ही होगा, पिछली बार भी दिया था मैंने। तो इसलिए जो है आपको दिल्ली पुलिस का सॉल्यूशन मिलना आज से स्टार्ट होता है, और ये कंटिन्यू रहेगा। इस बात की तो कोई गारंटी नहीं है कि ये कंटिन्यू रहेगा। हाँ, वो आपके रिस्पांस के ऊपर रहेगा। अगर दिल्ली पुलिस वाले बच्चे जुड़ते हैं मन से तो जो है कंटिन्यू रहेगा। तो अगर आप चाहते हाँ, ये जब तक ऑन होता है, अगर आप चाहते हो कि सॉल्यूशन कंटिन्यू रहे तो जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो है कमेंट भी कर दें कि जो है कंटिन्यू रखना चाहिए। और आप अपना दिल्ली पुलिस का जो है, ये ऑन क्यों नहीं हुआ? अच्छा, आप जो है अपना दिल्ली पुलिस का जो भी स्मोक टेस्ट में स्कोर आया हो वो स्कोर भी अपना कमेंट करें कि जो है आपका आज के मॉक टेस्ट का क्या स्कोर रहा है। तो मैं ओनली मैथ्स का सॉल्यूशन करवाऊंगा और आपको जो है फुल मॉक टेस्ट का करना है, क्योंकि और कुछ का सॉल्यूशन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही करवाने से कोई ज़्यादा फायदा है। क्योंकि मेनली क्या है, मैथ्स ही है। रीजनिंग तो आप लोग जोड़ भाग गुणा यही सब करना होता है, तो आप कर लोगे। और बाद बाकी जीएस, जीके, जीएस और कंप्यूटर में जो भी है वो आपको सब कुछ चीज़ें रटने वाली हैं। तो आप कंप्यूटर भी रटने वाला, क्योंकि आप समझोगे, समझने के साथ साथ उसमें रटना पड़ता है, तो इसलिए रटने वाला है। तो आप, और कंप्यूटर और कंप्यूटर नाम मात्र का आता है उसमें, लेकिन ये है उसमें भी स्कोर अच्छा करोगे आप तभी। क्योंकि कट ऑफ पिछली बार देखो, पिछली बार की कट ऑफ ये देखो, फाइनल जो गई थी वो मात्र 1 नंबर ज़्यादा गई थी। जब पहले फिजिकल के लिए बुलाया था और जो है फाइनल के लिए बुलाया था, तो वो मात्र 1 नंबर के समथिंग ऐसा ही कुछ फर्क पड़ा था। तो इसलिए ये नहीं सोचना है कि इसकी ज़्यादा हाई कट ऑफ जाती है कि 80% के समथिंग, ऐसी कुछ सोच लो कि जैसे जीडी की जाती है इस तरह से सोच लो, तो ऐसा नहीं सोचना है। इसकी कट ऑफ जो है एक एवरेज रहती है, कोई ज़्यादा नहीं रहती है। तो और इसमें रनिंग भी अच्छी है, तो इसलिए बच्चे जो है उसमें भी फेल होते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो है इसकी कट ऑफ जो है कम ही रहती है। तो आप जो है अच्छे से मेहनत करें और जो है घबराए नहीं, अभी टाइम है काफ़ी। तो और ये नहीं सोचना है आपको कि कट ऑफ कम रहती है तो आप मार्क्स भी कम लाओ, आपको मार्क्स तो दम से लाने हैं। ये मॉक टेस्ट एक लगाया था मैंने पहले इसका, तो मुझे उससे पता है कि जो है क्या चल रहा है इसका, क्या नहीं चल रहा है। क्योंकि मैंने वो टेस्ट बुक पे जो प्रीवियस ईयर वाला डला था तो वो लगाया था मैंने, तो जो है पिछले वाला। और उसमें, लेकिन आप मेरा स्कोर जान के क्या करोगे, चलो आपको जो है मैथ्स का सॉल्यूशन करवा देता हूँ। तो आप जो है, और आपको सॉल्यूशन बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड मिलेगा। अगर आप ऐसे ही पेपर में भी ऐसे ही सॉल्यूशन करते हो तभी आप पूरा पेपर जो है अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर आप थोड़ी सी भी मिस्टेक करके, कि कहीं जोड़ कहीं गुणा भाग में थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दी, तो वो क्वेश्चन फिर आपको दोबारा करना पड़ेगा। मसला ये नहीं रहता कि कोई कठिन क्वेश्चन छोड़ दिया आपने, मसला ये रहता कि सरल में आपने गलती कर दी फिर आप दोबारा कर रहे हो, वो टाइम ज़्यादा कंज्यूम करता है। क्योंकि कठिन तो आप ले रहे हो, उसमें ज़्यादा टाइम सब लेंगे टाइम, तो उसमें फ़र्क नहीं है। फ़र्क तो इसमें है कि अगर कोई सरल क्वेश्चन है, मान लो जिसमें जो है किसी ने टाइम नहीं लिया ज़्यादा और आप ले रहे हो ज़्यादा टाइम, आपने जोड़ गलत कर दिया, गुणा गलत कर दिया, भाग गलत कर दिया, उस वजह से जो है ज़्यादा ले रहे हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना। और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उससे भी जुड़ जाए। उसमें क्या है, कंटेंट डलता रहता है, तो जीके जीएस के लिए जो है उसमें जुड़ जाए। तो और जैसा ही पेपर आएगा दिल्ली पुलिस का, तो आपको उसमें कंप्यूटर भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कंप्यूटर जो इतना डाल देंगे उसमें कि आपके लिए 10 में से जो है 6-7 नंबर का आप इनफ बना के ले जाओगे। क्योंकि मेरा भी इतना ज़्यादा नहीं बना था कंप्यूटर, मैंने 6 नंबर का बना पाया था, तो इसलिए आपको जो है इनफ मिल जाएगा कि जो है आप बना के आ जाओगे आराम से। हाँ, मैथ ही अपना, चलिए स्टार्ट करते हैं। 300 और 400 के बीच की ऐसी संख्याओं का योगफल कितना होगा जो इतने से विभाजित पर कोई शेषफल नहीं बचता। तो पहले तो देखो, आप इनका एलसीएम लो, इनका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 12 और 16 मतलब 48, और हाँ 48 ही आएगा, 48 कट रहा है उसे, 48 एलसीएम ले लिया। अब इन दोनों के बीच में देखना है कौन कौन सी संख्याएं।
तो अगर 10 से गुणा कर देंगे 480, 10 नहीं फिर 8 ले लो, 8 से गुणा करेंगे 48 में कितना आएगा, 8 या 64 हासिल 6 और 8 8 7, यहाँ 8 लिया है ना मैंने, 8 चौको 32, 32 और 6, 32 और 6 कितने हो जाएंगे 38, 384, यानी कि ये 400 से थोड़े कम है, इससे अपर नहीं आएगी, ये अब हाईएस्ट संख्या है। और इसकी कम कितनी, 7 गुना करें इसका मतलब इसमें से 48 कम करने हैं, या फिर 7 का मल्टीप्लाई कर लो, तो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 8, क्या कर रहा हूँ, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 7 8 56 हासिल 5 और सच्चों को 28, 28 और 5 33, तो ये आ जाएगा अपना, तो कितना आएगा 0 8 और 3 11 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 710 710 नहीं है 20 आएगा, इसका मतलब यहाँ मिस्टेक कर दी, सच्चों को 28 28 और कितना आएगा 28 और यहाँ से 5 कैरी आई थी, 7 8 56 5 ही तो आई थी कैरी, नहीं 6 और 4 10, अच्छा एक कैरी यहाँ से आएगी तो यहाँ 2 आएगा तो 720 हो जाएगा। हाँ पहला ही क्वेश्चन अच्छा था, अच्छा नहीं था, हम देखो मैं वही बोल रहा था कि गुणा भाग में यही गलती कर लेते हैं, तो और ऐसा नहीं है कि ये गलतियां मुझसे नहीं होती है, गलतियां मुझसे भी होती है, लेकिन ये है कम करने की कोशिश करना है आपको। चलिए देखते हैं, अब जो है क्वेश्चन रैंडमली ऐसे ही करेंगे, ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है नहीं किया जाएगा। तो 12 20 और 25%, तो पहले तो 12 और 20 का देख लो, इसका कितना आएगा 32, सक्सेसिव निकालेंगे तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 32 माइनस कितना आएगा 12 दूनी 24, 2.4 कम कर देंगे, इसका मतलब 29.6 और ए और है 25, तो 25 जोड़ेंगे इसमें तो कितना आएगा 25 और 29 54.6, और इसमें से माइनस क्या करेंगे 25 का इसमें गुणा करेंगे, तो इसमें 25 का गुणा करेंगे तो 25 दूनी कितना आएगा 25 दूनी 50 और यहाँ से आएगा 25 90 225, मतलब लगभग कितना जुड़ेगा इसमें 7 के समथिंग, 6 से 7 के समथिंग जुड़ेगा, 7 प्लस होगा, तो इसमें से 7 माइनस कर देंगे, तो इसमें से 7 ऑप्शन देखते हैं कौन सा 7, इसका मतलब ये हो जाएगा अपना 47. आपको जो है एक्यूरेट नहीं करना है, एक्यूरेट करने से जो है कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि अरे भाई क्यों परेशान कर रहा है, एक्यूरेट करने से कोई फायदा नहीं होता है, एक्यूरेट करने से केवल एक ही चीज है कि टाइम ज्यादा जाता है, बाद बाकी जो है एक्यूरेट करना हो तो आप कर सकते हो। यहाँ से पहले आपको कैलकुलेट करेंगे तो 4 8 है 32 38 24 24 और 40 कितने होंगे 70 70 माइनस 6 64, तो ऊपर 64 है किसी में, हाँ ए रहा 64, तो नीचे का कैलकुलेट ही नहीं किया। आप कहोगे कि भैया और कुछ भी तो आ सकता है इनमें, आप देखो 64 को कितने से भी काट ले इनमें से कुछ भी नहीं आने वाला, तो इसलिए 64 ही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अखिल और सुनीता की औसत आयु 51 है, ठीक है, सुनीता और बीना की, ठीक है, और बीना और अखिल की औसत आयु 33 वर्ष है, बीना की आयु ज्ञात करें। देखो इसमें एक क्वेश्चन आप 2 का मल्टीप्लाई करने लगो और ऐसे करने लगो फिर सबका जोड़ के निकालो, ये तो पागल बनती है। आप इस क्वेश्चन को कैसे सोचोगे कि देखो हर एक में 2 2 दिए हुए हैं, दोनों दिए हुए हैं, इसका मतलब अखिल भी 2 बार आए, सुनीता भी 2 बार, सब 2 2 बार आए हैं, तो सबको अगर जोड़ सब में 2 का मल्टीप्लाई करके निकालेंगे जैसे, तो और इन्हें जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा 2 ऑफ, ये सब कुछ आएंगे, ये तीनों के नाम आएंगे, सुनीता बीना और कौन है इनमें अखिल, ये तीनों के नाम आएंगे, इक्वल टू में क्या आएगा, इनमें सब में 2 का मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे, तो इन्हें वैसे ही जोड़ दो और जोड़ने के बाद 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये भी डबल हुए। अब केवल जोड़ के लिखना है, यहाँ आगे जोड़ के लिखना है, इसका मतलब जोड़ के कितना आएगा 3 2 5 और 3 दूनी 6 और 5 11, 115 आ गया, तो ABC इन तीनों की वैल्यू कितनी आ गई 115, जबकि उसने बोला क्या है, क्या पूछा है बीना की, बीना की पूछी है, तो ये देखो बीना है किसमें नहीं, अखिल सुनीता बीना इसमें नहीं है, देखो इसमें नहीं है, इसमें बीना है और इसमें बीना है, इसका मतलब इन दोनों का, ये तीनों का सम अगर 115 है तो इन दोनों का सम कितना है 52 में 2 का गुणा कर देंगे कितना आएगा 102, अगर इन दोनों का सम 102 है तो इसमें कितना जोड़ना चाहिए, इसमें 13 जोड़ो तब 115 होगा, और यहाँ कौन जुड़ेगा, यहाँ बीना जुड़ेगी तब 13 जुड़ेंगे, इसका मतलब 13 कौन किसका होगा बीना का, तो 13 आंसर हो जाएगा अपना। बाद बाकी आप फुल भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन फुल कैलकुलेट करोगे तो टाइम बहुत लगेगा, और मैं यही चीज आपको सिखाने के लिए आया हूँ कि आपको जो है फुल कैलकुलेट नहीं करना है। और बाद बाकी आपको अगर कुछ भी पूछना ना हो तो आज शाम को शायद 9 बजे के समथिंग लाइव आऊँगा, तो आप उस टाइम जो है लाइव जुड़ सकते हो, ओनली 10 मिनट के लिए जो है आज लाइव सेशन रहेगा, वो SSC GD वालों के लिए है, लेकिन आप भी क्वेश्चन करते हो उसमें, तो जो है आपका भी आंसर मिल जाएगा।
एक घन की भुजा क्या होगी जिसमें अधिकतम 10 मीटर लंबाई की लोहे की छड़ रखी जा सकती है। ठीक है, देखो कोई घन है, उसकी भुजा, इसका मतलब ए क्या है, विकर्ण है, ये घन का विकर्ण। अधिकतम लंबाई का मतलब क्या है, विकर्ण, विकर्ण। और घन की भुजा क्या होगी, √3 से भाग दे देंगे तो ये घन की भुजा आ जाएगी। अगर 10 में √3 से भाग देंगे इसका मतलब क्या आएगा, 10 1.732, यही होता है √3 का मान। अब इसमें भाग देते हैं, तो इसमें देखो आपको भाग देना सिखाता हूँ। अगर 10 से, मान लो 10 से गुणा कर दिया होता तो ये पॉइंट हट जाता, इसका मतलब कितना आ जाता, पॉइंट हट जाता, इसका मतलब कितना आता, 17.32, यही आता। और अगर 10 से नहीं 5 से गुणा करना है, इसका मतलब 2 से भाग दे दो, इसमें 17.5, 17 से कितना जाएगा, 8.5 के समथिंग आ जाएगा, और 1.32 का 16 और जुड़ेगा, मतलब 8.6 के समथिंग आ जाएगा। ये कितना आएगा, 5, ये कितना 5 से गुणा करने पे आएगा। और इसमें हाँ, ये देखो दो ऑप्शन है 5 पे, दो ऑप्शन फंस गए हैं 5 पे, तो इसमें कितना और जोड़ना है, 8.6 हो गया, ये 10 जोड़ना है, इसका मतलब 2.4 नहीं 1.4 जोड़ना है। और 1.4 जोड़ना है, इसका मतलब एक से कम जोड़ना है। और एक से कम, एक कौन सा है, 57 है, ये 77 है। एक से कम एक ऐसे निकालेंगे, 0.50, अगर 0.5 जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 0.7, और 0.7 जोड़ने से नहीं होगा, 0.7 जोड़ने से ना, इसका मतलब ए जोड़ना पड़ेगा 0.5, क्योंकि यहाँ से अगर 0.5 जोड़ते हैं तो 0.7 जुड़ेगा केवल, और आधा का मतलब यही है 0.7, इसमें 0.7 जोड़ने से कितना होगा, ये मात्र 9 पॉइंट कुछ होगा, लेकिन अगर यही जुड़ जाएगा तो जो है हो जाएगा, अगर जो है ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा। यदि 8 अंकों की संख्या से विभाज्य है तो का मान क्या होगा। ठीक है, अगर 72, इसमें देखना है कितना, 7 8 नहीं 8 9 72, 8 और 9 है इसमें। ठीक है, 8 और 9 है इसमें, तो देखते हैं। अब इस 8 का मतलब क्या है, लास्ट वाले 3 अक्षर जो है 8 से कटे, और एक कितने से, 8 चौको 32 होना चाहिए था, 7 बच रहा है, इसका मतलब 2 आएगा, क्योंकि 2 ही कटेगा, बाय की वैल्यू जो है 2 आएगी, और बाय की वैल्यू 2 आ गई, इसका मतलब अब 9 से काटना है तब x जाएगा, तो 2 3 3 दूनी 6 और 5 11, 2 और 2 10, 1 और 8 बचा है, यहाँ 8 बचा, इसका मतलब क्या, 1 रख देना चाहिए इसकी जगह। ये कितना होगा, 7 और 2 9, 9 से 9 कैंसिल, 8 और 1 9, 5 और 3 8, हाँ 8 बच रहा है, 8 बच रहा है, यानी कि 8 से इस फल बच रहा है। अगर 1 रख देंगे तो ये 9 से कट जाएगा x की जगह, तो x की जगह 1 रखेंगे, और y की जगह कितना रखेंगे, 2, तो 5x माइनस 3 गुणा 2, -1 आ जाएगा, 3 गुणा 2, इसका मतलब -1 आंसर हो जाएगा अपना। आप अगर पहली बार देख रहे होंगे तो आपको हो सकता है थोड़ा कम समझ में आए, क्योंकि आप सोचोगे कि ये वहीं के वहीं कैसे हो जा रहा है, लेकिन एक आध दो वीडियो जैसे आप देखोगे तो आपको समझ आएगा कि ये जो लिख रहे हैं वो भी एक्चुअल में नहीं लिखना है। एक धनराशि 2 वर्षों में इतनी हो जाती है, ठीक है, तो देखो इनका रेशियो ले लो, इनका रेशियो लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 400 से 441 हो रही है, एक कितना हो रही है, 20 से 21, 20 से 21 का स्क्वायर, 20 से 21 का स्क्वायर होने का मतलब एक साल में कितनी हो रही होगी, 20 से 21, 20 से 21 होने का मतलब क्या है, 5%, क्या है, 5%। चलिए और देखते हैं। एक चीनी का मूल्य 15% बढ़ जाता है, चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए जिससे कि चीनी की खपत पर होने वाला खर्च समान रहे। ठीक है, 15% बढ़ जाता है, अगर 15% बढ़ रहा है इसका मतलब कितना हो रहा है, 20 से 23, और कितनी कमी करनी चाहिए, 3 की, कितने पर, 23 पर, तो एक पॉइंट क्यों लगा दिया मैंने, कितने पर, 23 पर, तो 100 पर कितनी होगी। तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन सारे पास ही पास है। ठीक है, अगर मान लो इसका 10% निकालते हैं तो कितना आएगा, 2.3, जबकि 0.7 और चाहिए अपन को, 0.7 और चाहिए, अगर 1% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1% आएगा 0.23, और 23 दूनी 40, 23 थी 69, हाँ अगर 3 गुना कर देंगे तो कितना आएगा, 0.69, और इसका मतलब अप्रोक्स में 7 ही है, तो इसका मतलब कितना आएगा, 10 और 3 13, तो कौन सा हो जाएगा, 13, और ये 0.69 आ रहा है, और जबकि 70 चाहिए तो ये 0.4 भी ज्यादा है, तो जो है अपना ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ए और बी की देखो, पेपर में क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करोगे, यहाँ भले ही आप जैसे भी कर लो टेस्ट में या कॉपी पर जैसे भी कर लो, लेकिन पेपर में जो बताया जा रहा है क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना है आपको। हेलो, पेपर में जो है इसी तरह से करोगे आप। हेलो, मॉक टेस्ट एनालिसिस चल रहा है।
देखो ए और बी का अनुपात x अनुपात y है, ठीक है, ए है अपना, ए बी है, और x अनुपात y लिख क्यों रहे हैं, ये नहीं लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें 20% बढ़ रहा है, 40% की कमी हो रही है, तो ए और बी की बात इतना है, तो ठीक है लिखना पड़ेगा। नहीं नहीं, देखो इसे एक्स वाई से नहीं, इसे रेशियो से ही करते हैं, ठीक है। पहले में क्या 20% की वृद्धि हो रही है, 20% की वृद्धि का मतलब 5 से 6 होना, और इसमें क्या है 40% की कमी हो रही है, मतलब 5 से 3 होना, ठीक है। और इसका रेशियो क्या होता है, 5:6, 5:6 रेशियो होता है। अब यहाँ 6 से डिवाइड करना है, इसका मतलब 6 से दोनों में मल्टीप्लाई कर लो, रेशियो में तो कुछ भी, यहाँ सब में रेशियो लगा है, रेशियो में कुछ भी कर लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब 6 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसे कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ 6 से काटेंगे, ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 5 का यहाँ गुणा होगा तो कितना आएगा 25, यहाँ 3 से काटेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 12, और 12 पंजे 60, तो यहाँ कितना आ जाएगा 60, तो ये रेशियो आ गया। तो इसे काट देंगे, 25 और 60 कितना जाएगा 55, 25 और 12, तो x कितना है, x 5 है, y 12 है, तो ये रख लेते हैं यहाँ, x की जगह 5 रखेंगे, पंक्ति 15 प्लस 12 दूनी 24, ठीक है, 15 और 24 कितने हो गए 39, अपॉन में क्या आएगा 5x, 5x का मतलब कितना होगा 25, माइनस y का मतलब कितना है 12, 25 माइनस 12 कितना आएगा 13, और 13 थी 39, ऑप्शन डी जो है आंसर हो जाएगा अपना, 13 थी 39, ऑप्शन डी। एक वस्तु को देखो, टाइम पर मेरे पर ध्यान नहीं देना है कि इतना टाइम लग रहा है भैया को एक एक क्वेश्चन में, आपको इससे भी और जल्दी करना है, वो तो मैं आपको समझाते हुए करते जा रहा हूँ, बाद बाकी जो है अगर मान लो ये क्वेश्चन मुझे पेपर में करना होता तो मैं कैसे करता, ठीक है, आपको वो एग्जाम्पल दे देता हूँ। 115 में बेचने पर होने वाला लाभ इसी वस्तु को 104 में बेचने वाली हानि से 20% अधिक है, ठीक है, यदि वस्तु इतने में बेची जाती है तो उसका लाभ प्रतिशत, देखो मैं देखता है यहाँ से कितना 11 ज्यादा है, और यहाँ कितना 20%, 20% का मतलब क्या है 5 से 6, और ये भी कितना 11 के बराबर 11 हो रहा है, इसका मतलब इसमें 5 जोड़ दो, 109 रुपए में बेचना चाहिए, जबकि वो कितना 109 सीपी है, और कितना 130.8, इसका मतलब कितना 21.21, नहीं कितना ज्यादा है 9 कम कर देंगे, हाँ 21.8, ये ज्यादा है, ठीक है, तो ये ज्यादा है, तो कितना इसी का निकालेंगे, तो इसका कितना आएगा, कितना कौन कौन सा ऑप्शन है, 9 दूनी 18, हाँ जस्ट 20% आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करता, आप कहोगे ऐसे कैसे हुआ, तो देखो तो ऐसा कैसे हुआ, तो देखो 20% अधिक है, 104 में बेच रहा है, ठीक है, और यहाँ कितना 115 में बेच रहा है, 115 में, और मान लिया ए सी पी है इसका बीच में, एक पे हानि हो रही है एक पे लाभ, इस पे जो है 20% की हानि होती है, 20% बेचने पर उस हानि से 20% अधिक है, 20% हानि, यहाँ 5 से 20% का मतलब क्या 6, और इन दोनों का टोटल इनमें अंतर कितना है, ए माइनस का है और ए प्लस है, लेकिन ओवरऑल इसकी बाउंड्री से अंतर देखा जाता है, तो ओवरऑल अंतर कितना है 11, तो और इनका भी अंतर कितना है 11, एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से एक आ जाएगी, तो इसलिए 104 में 5 जोड़ देंगे तो जो है 109 इसका सीपी हो जाएगा, और उसने बोला क्या है 130 में बेचा जाता है, यहाँ से कितना 21.80 रुपए ज्यादा में बेच रहा है, तो उसे लाभ कितने का होगा, इससे भाग दे देंगे इसमें, तो क्या 10% कितना आएगा 10.9, तो 20% कितना आएगा, जो है जस्ट 2 का गुणा कर देंगे तो 20% हो जाएगा। एक साधारण ब्याज पर उधार दी गई निश्चित राशि 3 वर्षों में इतनी, और ठीक है, देखो सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है साधारण ब्याज की, अगर 3 वर्षों में इतनी हो और 5 में इतनी, इसका मतलब कितनी 2000 बढ़ रही है, कितनी 2 वर्षों में, इसका मतलब 1 वर्ष में कितनी बड़ी होगी 1000, तो उसने पूछा क्या है वार्षिक प्रतिशत दर, ठीक है, पहले तो इसका वो निकाल लेते हैं जो प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल क्या होगा 3 साल में बढ़ के आई है 13,000, इसका मतलब प्रिंसिपल 10,000 होगा, ठीक है, प्रिंसिपल 10,000 होगा, हर साल 1,000 जो है ब्याज मिल रहा है, इसका मतलब कितनी 10% इसका आंसर हो जाएगा, कितना होगा 10% सालाना होगा। 2 वृत्तों की परिधि इतनी इतनी है, ठीक है, उनकी त्रिज्याओं के मध्य अंतर क्या है, ठीक है, देखो 2 वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, तो एक की मान लिया R1 और दूसरे की मान लिया R2, कोई भी किसी से बड़ा हो सकता है, और इनका अंतर कितना दिया है, अंतर नहीं, इनकी दोनों की परिधि ही दी है, तो परिधि का अंतर निकाल लेते हैं, 2 6 4, इसका मतलब यहाँ से कितना बचेगा 36 और 96, 36 और 96 कितना होगा 6 दूनी 12, हासिल 1 और 9 3 12 और 1 13, 132, और यहाँ पाई से पाई का मतलब क्या आएगा 22/7,
तो 22 से कैंसिल कर देंगे, 22 पंजे 110, 22 छक्के 132 और 2 से भी कैंसिल कर देंगे तो 3, तो कितना आएगा 37 21, तो दोनों का अंतर कितना आएगा 21, और यही पूछा है त्रिज्याओं का अंतर कितना होगा, तो वो होगा 21। एक बस 10 किलोमीटर की दूरी और 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करती है। यदि उसकी गति 25 किलोमीटर प्रति हावर कम कर दी जाए तो उसे दूरी को तय करने में बस को कितना समय लगेगा मिनट में। यार ये क्वेश्चन तो अच्छा पूछ लिया इन्होंने। हाँ, 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय की, इसका मतलब स्पीड कितनी आ गई उसकी 10/12 का मतलब क्या है 1/5, और कितनी 50 किलोमीटर पर आवर जो है उसकी स्पीड है। ठीक है, अब उसने बोला क्या है 25 किलोमीटर कम कर दी जाती है। अगर 25 किलोमीटर कम कर दी जाएगी तो कितनी कम हो जाएगी, तो बचेगी 25, तो 25 बचेगी। ठीक है, तो उसने बोला क्या है, तो दूरी को तय करने में बस को कितना समय लगेगा। अगर 25, अगर स्पीड ए है तो टाइम जस्ट अपोजिट होगा 1:2। टाइम कितना होगा 1:2। अगर ए की वैल्यू 12 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24। 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24। ये और भी एक साथ मिलकर एक काम का ये कितना भाग है 1/5 भाग। ठीक है, ठीक है। अब ए और बी है, ये दोनों मिलकर एक काम का 1/5, 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, बस इसका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब 5 को 20 और 4 24, 24 दिन में जो है पूरा करते हैं 24 दिनों में। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया, अकेले ए का दिया है 30 दिनों में कर रहा है, 3 से 3 कैंसिल, इसका मतलब ये 40 दिन में कर रहा है। इसका एलसीएम कितना आएगा 120। ठीक है, समूचे कार्य को अकेले पूरा करने में बी को कितना समय लगेगा। अब ये समुच्चय का मतलब क्या है देखेंगे, पहले देख ले। 24 से कितना 24 पंजे और 36 12, इसका मतलब 3 इफिशिएंसी ए की है और 2 बी की है, 2 जो है बी की है। 120 टोटल कार है, 2 बी की है। हाँ ठीक है, और ये 3 है। ठीक है, मैंने ये याद कर लिया। अब इंग्लिश में देख लेते हैं इसे। हाउ मच टाइम बी नॉट फिनिश होल वर्क। अच्छा, पूरा काम, तो पूरा काम कितना था 120 काम था, और बी की इफिशिएंसी कितनी थी 2, तो 2 से कितने 60 दिन में जो है कंप्लीट कर देगा। कितने दिन में 60 दिन है। हाँ, ये आस्था अपनी कुल आय का 15% यात्रा पर और शेष का 20% भोजन पर खर्च करती है। अगर 15% यात्रा पर किया, इसका मतलब 85% बचा, और शेष का 20% भोजन पर। ठीक है, इसका 20% खर्च किया है भोजन, और फिर 380 दान कर देती है। उसके बाद जो है वो है 2000 रुपये बचाती है। अच्छा ठीक है, तो अगर 20% खर्च कर दिया, 10% का मतलब क्या आएगा 8.5, 20% का मतलब 8 दूनी 16 और 1 17। अगर इसमें से 17 कम कर देंगे तो कितना आएगा, 15 कम किया 70 और 2 और यानी कि 68% जो है उसके पास बचा, और वही कितना उसी में से इतना दान किया है और ये बचाया है। इसका मतलब कितना है, टोटल जोड़ देंगे 2 3 8 0, इतना जो है 68% की वैल्यू है। तो उसने पूछा क्या है, उसकी कुल आय 100 की वैल्यू पूछी है, तो काट देंगे इन्हें। 17 चौको 68, 17 एकम 17, कितना बचा 3 दूनी 6, 17 चौको 68, फिर से 4 से काट देंगे, 36 12 2 और 4 पंजे 20, यानी कि 3500 आंसर हो जाएगा। इसका 3500 आंसर हो जाएगा। जो है ये अपना कंप्लीट हो गया मैथ का। तो आपको चलिए इसे सबमिट कर लेते हैं, देख लेते हैं कोई गलती तो नहीं है। आपको जो है एनालिसिस कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य छोड़ें, और अगर जो है कोई गलत तो नहीं है, बट पहले ही टेस्ट में अपनी बेइज्जती हो जाए। एक तो गलत 18 नहीं, देखो सारे क्वेश्चन सही है अपने। तो जो है आपको एनालिसिस कैसा लगा, क्वेश्चन समझ में आए या नहीं आए, थोड़े और डिटेल से समझाएं, या डिटेल से समझाने का तो मत बोलना, ऐसे ही जो है थोड़ा बहुत डिटेल में हो जाएगा। इससे ज़्यादा डिटेल में जाना है तो फिर आप बेसिक से पढ़ने जाओ। तो आपको समझ आया हो तो कमेंट करें कि भैया और आगे भी जो है आप करवाएं, तो आपको और आगे भी एनालिसिस मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।